साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साध संगत जी, ताकि हर वीडियो आप जी के तरफ पहुंच सके। साध संगत जी, ये मन बार बार इस माया में ओत-प्रोत होता है और बार बार इसका झुकाव इस माया की तरफ ही होता है। साध संगत जी, जिस प्रकार साध संगत जी पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, किसी पंप की या मोटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वही पानी जब साध संगत जी नीचे की तरफ आता है तो उसे किसी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो केवल नल को खोलने से ही या पाइप को लगा देने से आराम से तेज़ी के स्पीड से नीचे गिरने लगता है। इसी प्रकार साध संगत जी मन का भी उतार और चढ़ाव है। मन निचाई की तरफ, इस माया की तरफ बिना प्रयास के, बिना सोच के गिरता जाता है। लेकिन साध संगत जी जब इसे भक्ति की परमात्मिक तत्व पर, आत्मा के लेवल पर जब चढ़ाना जाता है साध संगत जी, तो इसके लिए सतगुरु रूपी मोटर की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक ये सतगुरु जीवन में नहीं आता, आत्मिक तत्व, आत्मिक लेवल पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। साध संगत इंसान भक्ति तो करता है, लेकिन साध संगत जी वो भक्ति का जो फल मांगता है वो माया ही मांगता है, जबकि माया में ही है और माया ही मांग रहा है। जिस प्रकार मछली जल के अंदर है और जल ही मांग रही है। साध संगत जी, इस माया से निजात दिलाने के लिए सतगुरु हर प्रयास, हर साधन उपलब्ध कराता है। सत्संग, सेवा, सिमरन, ब्रह्म ज्ञान। और इसकी पकड़ और लग तब होती है साध संगत जी जब इंसान संतों के संपर्क में आते हैं। जैसे ही संतों का संपर्क मिलता है साध संगत जी, संग मिलता है, चर्चाएं होती हैं, तो साध संगत जी ये मन के जो भाव हैं बदलने लगते हैं। भक्ति रूपी रस को, अमृत पान को पीने लगते हैं। फिर जैसे जैसे परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म से इसका मेल जोल और जानकारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसकी नज़दीकियाँ भी बढ़ती जाती है। क्योंकि लिखा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा हर जर्रे जर्रे में विराजमान है, इसे कहीं खोजने और जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इंसान इसे ढूंढता है, खोजता है, तो उस हिरन की तरह है जो कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखहु नाहि। साध संगत जी, जब तक सतगुरु की द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान की बख्शीश नहीं होती, ये परमपिता परमात्मा दर्शन नहीं देता साध संगत जी। क्योंकि इसके बिना इसकी समझ ही नहीं आती है, तो ये हमेशा हमारे इन आँखों के सामने, लेकिन हमें इसकी पहचान ना होने के कारण हम इसको तीर्थों स्थानों में, व्रत उपवास में, योगासनों में, तमाम ऐसे साधन में खोजते हैं कि कहीं ये प्रकट हो के हमारे नज़दीक आके हमको गले लगा ले। साध संगत जी, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर किसी के घट में विराजमान है इस निराकार रूप में, और निराकार रूप में रहकर ही ये सारे
सृष्टि का पालन कर पाता है और किसी रूप में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये किसी को सहायता भी करता है तो इस निराकार रूप में होकर साकार द्वारा उसका सहायता करा देता है। उसके मन के अंदर बस के उसके मन के भाव को बदल के किसी संत महात्मा का भला कर देता है साध संगत जी। क्योंकि ये हर जगह है और इसके कान भी हर जगह है, हाथ भी इसकी हर जगह है, आँख भी इसकी हर जगह है, इसलिए हर वक्त ये सभी को कर्मों को देखता रहता है। इसलिए जैसे इसको देखने के बाद साध संगत जी हम एक डर के अंदर, एक भय के अंदर इस जीवन जीने लगते हैं और गलतियों को करने से बच जाते हैं। जैसे साध संगत जी स्कूल के अंदर जब देखते हैं कि प्रधानाचार्य या मास्टर शिक्षक जब तक नहीं होते हैं क्लास में, बच्चे उदंडता पर तो आ जाते हैं, अपने में मारपीट करने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं। जैसे ही किसी अध्यापक की उपस्थिति उस रूम के अंदर होती है, सभी बच्चों को ये नहीं कहना पड़ता कि चुप हो जाओ, वो अचानक से देखते ही चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को जब तक इंसान नहीं जानता कि जाति पात ऊंच नीच के झगड़े में ये दुनिया उलझ कर अपने जीवन को हमेशा बर्बाद कर दी जाती है। साध संगत जी, इसमें ये अनमोल जीवन खत्म होता जा रहा है। जैसे ही इसकी पहचान हो जाती है कि ये हर घट के अंदर है, परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, जब इसी के द्वारा सारा संसार बना है, जब एक ही पिता मालूम हो जाता है कि सबका है, तो हमें सबसे प्रेम लगाव हो जाता है साध संगत जी। फिर जाके हमारी भक्ति शुरू होती है। जैसा कहा गया है कि है नी रे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिंद, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। जब तक नहीं दिख रहा था तो मोतिया बिंद ही हुआ था इन आँखों में, दिखता तो नहीं था। लेकिन जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेक करके बताता है कि आँखों में गड़बड़ी है। जब साध संगत जी सतगुरु रूपी वैद्य के पास गए तो ये इस मोतिया बिंद का इलाज करके ये निराकार ब्रह्म परमात्मा को अंग संग दिखा दिया और साथ में सेवा सत्संग सुमरन भी दे दिया साध संगत जी। तो दास अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा कि ऐ मानव, जहाँ तक आवाज़ जाती है ये संदेशा, इसे सुनकर अपने जीवन को धन्य कर लेना, देरी नहीं करना। नहीं तो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। साध संगत जी, पहले पढ़ने की बातें होती थी, लेकिन आज देखें तो ये प्रलय एक साथ तो नहीं हो रही है, लेकिन साध संगत जी अलग अलग इंसानों को, कहीं पृथ्वी जल प्रलय हो जा रहा है, कभी भूस्खलन हो जा रहा है, कभी कोई प्लेन गिर जा रहा है। ऐसे ऐसे करके इंसान को सोचने और समझने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि आज जो आपके हाथ में है, इसको आज ही लाभ उठा लो, इस परमपिता परमात्मा को जान लो, क्योंकि बिना इसको जाने इस 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बार बार 84 लाख योनियों में जीवात्मा बहुत ठोकरों खाने के बाद इस मुकाम तक पहुंची है कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। तो जितने भी 84 लाख योनियों में पुण्य और कर्म धर्म किए थे, उसके बदले परमात्मा ने अगर हमें ये बख्शा है कृपा करके, तो इसको कोई कारण होगा। इसे पाकर अगर जिसने किसी परमात्मा इस दातार को नहीं जाना, तो साध संगत जी उसके फूटे कर्म हैं, अभागा है वो। इस दुनिया से कहते हैं कि भले ही जग का राजा होए,
सबको पाठ पढ़ाता हो, राजा और प्रजा, हाथी घोड़े सब हों, सब पर हुक्म चलाता हो, लेकिन साध संगत जी जब आत्मा इस शरीर छोड़कर निकलती है तो इस जहाँ से जाने के बाद वो कंगाल ही होता है। इसलिए राम नाम का धन लूट लो, प्राप्त कर लो, जिसके लिए नाच नाच कर मीराबाई ने गाया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। आज आपका भी वो समय आ चुका है, आप भी इस धन को लूट के और गा सकते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरदास है सभी के चरणों में, इस निराकार ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंग संग विराजमान है इसको जान लो, देख लो। कहते हैं पढ़ लिखा होते हैं जब हर से हुई न भेंट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर सांसों के रहते हुए अगर इसको जाना नहीं गया साध संगत जी, तो चिड़िया जो है ये श्वास से जो जा रही है, समय निकल रही है हाथों से, यही है खेती हमारी जीवन की। जब ये ख़त्म हो जाएगी साध संगत जी, तो फिर वहाँ पे पछताना पड़ेगा साध संगत जी। इसलिए इसका लाभ उठा लो साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।